हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी स्टोरी दीदी और आप देख रहे हैं स्टोरी अनबॉक्सिंग। हेलो दोस्तों, रहस्य और पहेलियों से भरी बेताल पच्चीसी की रोमांचक कहानियों को लेकर मैं फिर से हाजिर हूँ। पिछले भाग में आप जान चुके हैं कि उज्जैन में एक वीर राजा विक्रमादित्य राज करते थे। उनके दरबार में एक भिक्षु हर रोज एक फल देकर जाता था, जिसमें एक बहुमूल्य रत्न छुपा होता था। रहस्य पता लगने पर राजा भिक्षु से मिलते हैं और भिक्षु उनसे एक पेड़ से शव को लाने का वचन ले लेता है। अमावस की रात राजा घोड़े पर तलवार लिए निकलते हैं। वहां पहुंचकर किसी तरह शव को पीठ पर लेकर पैदल चलते हैं। उस शव में बेताल प्रवेश करता है और न्यायप्रिय राजा को कहानियां सुनाता है। कहानी कहने के बाद और न्यायप्रिय बात को सुनकर बेताल उस शव सहित फिर पेड़ पर जा लटकता है। कहानी आगे बढ़ाने से पहले बता दूं, मैं हूं आपकी स्टोरी दीदी और आप देख रहे हैं स्टोरी अनबॉक्सिंग। अब सुनिए आगे। महाराज विक्रमादित्य पुनः उसी शिंशपा वृक्ष के नीचे पहुंचे। वहां चिता की मट मैली रोशनी में उनकी नजर भूमि पर पड़े उस शव पर पड़ी, जो धीरे धीरे कराह रहा था। उन्होंने शव को उठाकर कंधे पर डाला और चुपचाप उसे उठाए तेज गति से लौट पड़े। कुछ आगे चलने पर शव के अंदर से बेताल की आवाज आई, राजन, तुम अत्यंत अनुचित क्लेश में पड़ गए, अतः तुम्हारे मनोरंजन के लिए मैं एक कहानी सुनाता हूँ। सुनो। यमुना किनारे ब्रह्मस्थल नाम का एक स्थान है, जो ब्राह्मणों को दान में मिला हुआ था। वहाँ वेदों का ज्ञाता अग्निस्वामी नाम का एक ब्राह्मण था। उसके यहाँ मंद्रवती नाम की एक अत्यंत रूपवती कन्या उत्पन्न हुई। जब वो कन्या युवती हुई, तब 3 कान्या कुब्ज ब्राह्मण कुमार वहां आए, जो समान भाव से समस्त गुणों से अलंकृत थे। उन तीनों ने ही उसके पिता से अपने लिए कन्या की याचना की, किंतु कन्या के पिता ने उनमें से किसी के भी साथ कन्या का विवाह करना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसे भय हुआ कि ऐसा करने पर वे तीनों आपस में ही लड़ मरेंगे। इस तरह वो कन्या कुंवारी ही रही। वे तीनों ब्राह्मण कुमार भी चकोर का व्रत लेकर उसके मुखमंडल पर टकटकी लगाए रात दिन वहीं रहने लगे। एक बार मंदारवती को अचानक दाह ज्वर हो गया और उसी अवस्था में उसकी मौत हो गई। उसके मर जाने पर तीनों ब्राह्मण कुमार शोक से बड़े विकल हुए और उसे सजा संवारकर शमशान ले गए, जहां उसका दाह संस्कार किया। उनमें से एक ने वहीं अपनी एक छोटी सी मंडिया बना ली और मंदारवती की चिता की भस्म अपने सिराहने रखकर और भीख में प्राप्त अन्न पर निर्वाह करता हुआ वहीं रहने लगा। दूसरा उसकी अस्थियों की भस्म लेकर गंगा तट पर चला गया और तीसरा योगी बनकर देश देशांतरों के भ्रमण के लिए निकल पड़ा। योगी बना वो ब्राह्मण घूमता फिरता एक दिन वत्रुलक नाम के गांव में जा पहुंचा। यहाँ अतिथि के रूप में उसने एक ब्राह्मण के घर में प्रवेश किया। ब्राह्मण द्वारा सम्मानित होकर जब वो भोजन करने बैठा, तो उसी समय एक बालक ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। बहुत बहलाने समझाने पर भी जब बालक चुप नहीं हुआ, तो घर की मालकिन ने क्रुद्ध होकर उसे हाथों में उठा लिया और जलती हुई अग्नि में फेंक दिया। आग में गिरते ही कोमल शरीर वाला वो बालक जलकर राख हो गया। ये देखकर उस योगी को रोमांच हो आया। उसने परोसे हुए भोजन को आगे सरका दिया और उठकर खड़ा होते हुए क्रोधित भाव में बोला, धिक्कार है आप लोगों पर, आप ब्राह्मण नहीं कोई ब्रह्म राक्षस हैं। अब मैं तुम्हारे घर का भोजन तो क्या, एक अन्न का दाना भी ग्रहण नहीं करूंगा। योगी के ऐसा कहने पर गृह स्वामी बोला, हे योगीराज, आप कुपित न हो, मैं बच्चे को फिर से जीवित कर लूंगा। मैं एक ऐसा मंत्र जानता हूँ जिसके पढ़ने से मृत व्यक्ति जीवित हो जाता है। ये कहकर वो गृहस्थ एक पुस्तक ले आया जिसमें मंत्र लिखा था। उसने मंत्र पढ़कर उससे अभिमंत्रित धूल आग में डाल दी। आग में धूल के पड़ते ही वो बालक जीवित होकर ज्यों का त्यों आग से निकल आया। जब उस ब्राह्मण योगी का चित्त शांत हो गया, तो उसने भोजन ग्रहण किया। गृहस्थ ने उस पुस्तिका को बांधकर खूंटी पर टांग दिया और भोजन करके योगी के साथ वहीं सो गया। गृहपति के सो जाने के पश्चात वो योगी चुपचाप उठा और अपनी प्रिया को जीवित करने की इच्छा से उसने डरते डरते वो पुस्तक खूंटी से उतार ली और चुपचाप बाहर निकल आया। रात दिन चलता हुआ वो योगी उस जगह पहुंचा जहां उसकी प्रिया का दाह हुआ था। वहां पहुंचते ही उसने उस दूसरे ब्राह्मण को देखा जो मंदारवती की अस्थियां लेकर गंगा में डालने गया था। तब उस योगी ने उससे और उस पहले ब्राह्मण से, जिसने वहां कुटिया बना ली थी और चिता भस्म से सेज रच रखी थी, कहा कि तुम ये कुटिया यहाँ से हटा लो, जिससे मैं एक मंत्र शक्ति के द्वारा इस भस्म हुई मंदारवती को जीवित करके उठा लूं। इस प्रकार उन्हें बहुत समझा बुझाकर उसने वो कुटिया उजाड़ डाली। तब वो योगी पुस्तक खोलकर मंत्र पढ़ने लगा। उसने धूल को अभिमंत्रित करके चिता भस्म में डाल दिया और मंदारवती उसमें से जीती जागती निकल आई। अग्नि में प्रवेश करके निकलते हुए उसके शरीर की कांति पहले से भी अधिक तेज हो गई थी।
उसका शरीर अब ऐसा लगने लगा था जैसे वो सोने का बना हुआ हो। इस प्रकार उसको जीवित देखकर वे तीनों ही काम पीड़ित हो गए और उसको पाने के लिए आपस में लड़ने झगड़ने लगे। जिस योगी ने मंत्र से उसे जीवित किया था वो बोला कि वो स्त्री उसकी है, उसने उसे मंत्र तंत्र से प्राप्त किया है। दूसरे ने कहा कि तीर्थों के प्रभाव से मिली वो उसकी भार्या है। तीसरा बोला कि उसकी भस्म को रखकर अपनी तपस्या से उसने उसे जीवित किया है, अतः उस पर उसका ही अधिकार है। इतनी कहानी सुनाकर बेताल ने विक्रमादित्य से कहा, राजन, उनके इस विवाद का निर्णय करके तुम ठीक ठीक बताओ कि वो स्त्री किसकी होनी चाहिए। यदि तुम जानते हुए भी नहीं बतला पाए तो तुम्हारा सिर पटकर अनेक टुकड़ों में बट जाएगा। बेताल द्वारा कहे हुए शब्दों को सुनकर राजा विक्रमादित्य ने कहा, हे बेताल सुनो, जिस योगी ने कष्ट उठाकर भी मंत्र तंत्र से उसे जीवित किया वो तो उसका पिता हुआ। ऐसा काम करने के कारण उसे उसका पति नहीं होना चाहिए, और जो ब्राह्मण उसकी अस्थियां गंगा में डाल आया था उसे स्वयं को उस स्त्री का पुत्र समझना चाहिए। किंतु जो उसकी भस्म की शैया पर आलिंगन करते हुए तपस्या करता रहा और शमशान में ही बना रहा उसे ही उसका पति कहना चाहिए, क्योंकि गाढ़ी प्रीति वाले उस ब्राह्मण ने ही पति के समान आचरण किया था। तूने ठीक उत्तर दिया राजा, किंतु ऐसा करके तूने अपना मौन भंग कर दिया, इसलिए मैं चला वापस अपने स्थान पर। ये कहकर बेताल उसके कंधे से उतरकर लोप हो गया। राजा ने भिक्षु के पास ले जाने के लिए और उसे फिर से पाने के लिए कमर कसी हुई थी, क्योंकि धीर वृत्ति वाले लोग प्राण देकर भी अपने दिए हुए वचन की रक्षा करते हैं। तब राजा फिर से उसी स्थान की ओर लौट पड़ा जहां से वो शव को उतार कर लाया था। शिंशपा वृक्ष पर चढ़कर विक्रमादित्य ने फिर बेताल को उतारा और उसे कंधे पर डालकर चुपचाप भिक्षु की ओर चल पड़ा। कुछ आगे चलने पर शव में बैठा बेताल फिर से बोला, राजन, रात के समय इस भयानक शमशान में आते जाते तुम घबरा नहीं रहे हो, यह आश्चर्य की बात है। लो, तुम्हारे जी बहलाने के लिए मैं तुम्हें फिर एक कथा सुनाता हूँ। पाटलिपुत्र नाम का एक जगत विख्यात नगर है। प्राचीन काल में वहां विक्रम केसरी नाम का एक राजा था, जिसके पास ऐश्वर्य के सारे सामान मौजूद थे। उसका खजाना बहुमूल्य रत्नों से सदैव ही भरा रहता था। उसके पास एक शुक यानी तोता था, जिसने श्राप के कारण ये जन्म पाया था। वो तोता समस्त शास्त्रों का ज्ञाता और दिव्य ज्ञान से युक्त था। उस तोते का नाम था विदग्ध चूड़ा मरिन। उस तोते के परामर्श से राजा ने अपने समान कुल वाली मगध की राजकुमारी चंद्रप्रभा से विवाह किया। उस राजकुमारी के पास भी सोमिका नाम की एक वैसी ही सारिका यानी मैना थी, जो समस्त विज्ञानों को जानने वाली थी। वे दोनों तोता मैना अपने बुद्धि बल से अपने स्वामियों यानी उन पति पत्नी की सेवा करते हुए वहां एक ही पिंजरे में रहते थे। एक दिन उत्कंठित होकर उस तोते ने मैना से कहा, सुबह तुम मेरे साथ एक सेज पर सो और एक आसन पर बैठो, एक साथ भोजन करो और हमेशा के लिए मेरी ही हो जाओ। मैना बोली, मैं पुरुष जाति का संसर्ग नहीं चाहती, क्योंकि वे दुष्ट और कृतज्ञ होते हैं। मैना की बात सुनकर तोता बहुत आहत हुआ। उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंची। वो बोला, तुम्हारा ये कथन बिल्कुल मिथ्या है मैना। पुरुष दुष्ट नहीं होते, दुष्टा तो स्त्रियां होती है और वे क्रूर हृदय वाली भी होती हैं। तोते की बात पर दोनों में झगड़ा पैदा हो गया। तब उन दोनों ने शर्त लगाई कि यदि मैना झूठी हो तो वो तोते से विवाह कर लेगी, और यदि तोते की बात गलत निकले तो वो मैना का दास बन जाएगा। निर्णय के लिए वे दोनों राजसभा में बैठे हुए राजपुत्र के पास गए। अपने पिता के न्यायालय में बैठे हुए राजपुत्र ने जब उन दोनों के झगड़े का वृत्तांत सुना, तब उसने मैना से कहा, सारिका, पहले तुम ये बतलाओ कि पुरुष किस प्रकार कृतज्ञ होते हैं। मैना ने कहा, सुनिए। अपने पक्ष की पुष्टि के लिए उसने पुरुषों का दोष सिद्ध करने वाली ये कथा सुनाई। वो बोली, इस धरती पर कामंदिका नाम की एक बहुत बड़ी नगरी है। वहां अर्थ दत्त नाम का एक बहुत धनी व्यापारी रहता था। व्यापारी के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया, तो व्यापारी ने उसका नाम धनदत्त रखा। पिता की मृत्यु के बाद धनदत्त बहुत उच्छृंखल हो गया। वो बुरे लोगों की संगति में उठने बैठने लगा। उसके कुछ धूर्त मित्रों ने उसे जुआ आदि बुरी आदतों में डाल दिया। थोड़े ही दिनों में इन व्यसनों के चलते धनदत्त का सारा धन जाता रहा। लज्जावश स्वदेश छोड़कर विदेश भ्रमण हेतु चल दिया। चलते चलते वो चंदनपुर नाम के एक गांव में पहुंचा। वहां भोजन के निमित्त उसने एक व्यापारी के घर में प्रवेश किया। व्यापारी ने धनदत्त को कुलीन परिवार का समझकर उसका कुल आदि पूछा और फिर आदर सहित अपने घर में ठहरा लिया। तब उन दोनों ने शर्त लगाई कि यदि मैना झूठी हो तो वो तोते से विवाह कर लेगी, और यदि तोते की बात गलत निकले तो वो मैना का दास बन जाएगा। निर्णय के लिए वे दोनों राजसभा में बैठे हुए राजपुत्र के पास गए।
अपने पिता के न्यायालय में बैठे हुए राजपुत्र ने जब उन दोनों के झगड़े का वृत्तांत सुना, तब उसने मैना से कहा, सारिका, पहले तुम ये बतलाओ कि पुरुष किस प्रकार कृतज्ञ होते हैं। मैना ने कहा, सुनिए। अपने पक्ष की पुष्टि के लिए उसने पुरुषों का दोष सिद्ध करने वाली ये कथा सुनाई। वो बोली, इस धरती पर कामंदिका नाम की एक बहुत बड़ी नगरी है। वहां अर्थ दत्त नाम का एक बहुत धनी व्यापारी रहता था। व्यापारी के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया, तो व्यापारी ने उसका नाम धनदत्त रखा। पिता की मृत्यु के बाद धनदत्त बहुत उच्छृंखल हो गया। वो बुरे लोगों की संगति में उठने बैठने लगा। उसके कुछ धूर्त मित्रों ने उसे जुआ आदि बुरी आदतों में डाल दिया। थोड़े ही दिनों में इन व्यसनों के चलते धनदत्त का सारा धन जाता रहा। लज्जावश स्वदेश छोड़कर विदेश भ्रमण हेतु चल दिया। चलते चलते वो चंदनपुर नाम के एक गांव में पहुंचा। वहां भोजन के निमित्त उसने एक व्यापारी के घर में प्रवेश किया। व्यापारी ने धनदत्त को कुलीन परिवार का समझकर उसका कुल आदि पूछा और फिर आदर सहित अपने घर में ठहरा लिया। व्यापारी धनदत्त के व्यवहार से इतना खुश हुआ कि उसने रत्नावती नाम की अपनी कन्या भी उसे ब्याह दी और दहेज में ढेर सारा धन भी दे दिया। तब वो धनदत्त वहीं अपने ससुर के घर में रहने लगा। कुछ समय बीतने पर सुख के कारण वो अपनी पिछली दुर्गति भूल गया। धन मिल जाने से वो फिर व्यसनों में फंस गया और स्वदेश जाने के लिए उद्धत हो गया। रत्नावती अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, अतः वो व्यापारी उसे अपने पास से दूर नहीं जाने देना चाहता था। लेकिन उस दुष्ट ने बड़ी कठिनाई से किसी तरह उसे अनुमति देने के लिए विवश कर दिया। तदनंतर एक वृद्धा के साथ गहनों से अलंकृत अपनी स्त्री को लेकर वो उस देश से चल पड़ा। चलते चलते वे बहुत दूर तक जंगल में जा पहुंचे। वहां चोरों का भय बतलाकर उसने अपनी स्त्री के गहने लेकर अपने पास रख लिए। धन के लोभ से उस पापी ने अपनी गुणवती स्त्री और उस वृद्धा को एक खंदक में धकेल दिया। खंदक में गिरते ही वृद्धा तो मर गई, लेकिन झाड़ियों में उलझ जाने के कारण उसकी पत्नी नहीं मरी। किसी तरह वो रोती बिलबिलाती उस खंदक से बाहर निकल आई। उसका शरीर शत विक्षत हो गया था। जगह जगह राह पूछती वो बड़ी कठिनाई से अपने पिता के घर पहुंच पाई। अचानक इस रूप में उसके लौट आने पर उसके माता पिता सकते में आ गए। उन्होंने कारण पूछा तो रोते रोते उसने कहा, पिताजी, डाकुओं ने हमें मार्ग में लूट लिया। वे मेरे पति को बांध कर ले गए। उन्होंने मुझे और वृद्धा को खंदक में फेंक दिया। वृद्धा तो मर गई, किंतु ईश्वर की कृपा से मेरे प्राण बच गए। मैं खंदक में चीखती चिल्लाती रही। देवयोग से एक पथिक ने मेरी आवाज सुन ली और मुझ पर कृपा करके मुझे खंदक से बाहर निकाला। मैं किसी प्रकार मार्ग में राहगीरों से रास्ता पूछती हुई यहाँ तक पहुंची हूँ। बेटी के मुख से उसकी विपदा का हाल सुनकर उसके माता पिता ने उसे धीरज बंधाया। तब वो सती अपने पति का ध्यान करती हुई माता पिता के पास ही रहने लगी। उधर उसके पति ने स्वदेश पहुंचकर थोड़े ही दिनों में अपने साथ लाया हुआ धन जुए आदि में गंवा दिया। जब वो बिल्कुल कंगाल हो गया तो उसने सोचा, क्यों न अपने ससुर के पास जाकर फिर धन मांग लाऊं। मैं उनसे कहूंगा कि उनकी पुत्री उसके घर भली प्रकार रह रही है। ऐसा विचार कर वो ससुराल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वो ससुराल के करीब पहुंचा, छत पर खड़ी उसी दिशा में देखती उसकी पत्नी ने उसे पहचान लिया और तुरंत दौड़ते हुए नीचे उतर आई। दौड़कर वो उस पापी के चरणों में जा गिरी। डरे हुए अपने पति को उसने वो सारा वृत्तांत कह सुनाया कि पहले किस प्रकार उसने झूठ मूठ अपने पिता से डाकुओं के उपद्रव की बात कही थी। सारी बात जानकर धनदत्त में हौसला पैदा हो गया और उसने निर्णय लेकर अपने ससुर के घर में प्रवेश किया। उसके ससुर ने प्रसन्नता पूर्वक अपने दामाद का स्वागत सत्कार किया, इस प्रसन्नता में कि उसका दामाद डाकुओं की गिरफ्त से जीवित बचाया है। उसने अपने मित्रों और संबंधियों को बुलाकर महोत्सव मनाया। तब पश्चात धनदत्त वहां अपनी पत्नी सहित अपने ससुर के धन पर फिर से मौज करने लगा। इतनी कथा सुनाकर मैना ने आगे का वृत्तांत कहा। हे राजन, एक बार रात के समय उस नृशंस ने जो कुछ किया वो यद्यपि कहने के योग्य नहीं है, किंतु फिर भी कथा के प्रसंग में कहना पड़ रहा है। उस दुष्ट ने अपनी गोद में सोई हुई पत्नी की हत्या कर दी और उसके सारे गहने लेकर चुपचाप अपने देश की ओर चला गया। जब मैना ने आक्षेप लगाया कि पुरुष ऐसे पापी होते हैं, तो राजपुत्र ने तोते से कहा, हे शुक, सारिका अपनी बात कह चुकी है, प्रत्युत्तर में तुम्हें जो भी कहना है कहो। तब तोते ने उन्हें ये कथा सुनाई। तोता बोला, हे देव, स्त्रियां भयानक साहस वाली दुष्ट चरित्रा और पापिनी होती हैं। इस संदर्भ में आप ये कथा सुनिए। हर्षवती नाम की एक नगरी में एक धनवान बनिया रहता था। वासुदत्ता नाम की उसकी एक कन्या थी जो अत्यंत सुंदर थी। बनिया उसे अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करता था। उसने अपनी उस कन्या का विवाह समुद्रदत्त नाम के एक सजातीय युवक के साथ कर दिया, जो सज्जनों के निवास स्थान ताम्रलिपि में रहता था। समुद्रदत्त सज्जन था। वो वासुदत्ता के समान ही रूप यौवन वाला था।
सुंदर स्त्रियां उसकी ओर इस तरह टकटकी लगाए देखती थीं, जैसे चंद्रमा को चकोर देखता है। एक बार जब वासुदत्ता का पति अपने देश में था और वो अपने पिता के घर थी, तो उसने दूर से एक पुरुष को देखा। उस सुंदर युवक को देखकर वो चंचल स्त्री कामातुर हो गई और अपनी सखी द्वारा उसे गुप्त रूप से बुलवाकर उसके साथ काम क्रीड़ाएं की। उसके बाद भी वो उससे गुप्त रूप से अनेकों बार मिली। उसकी उस सखी के अलावा किसी और को उसकी करतूतों का पता नहीं चला। एक दिन उसका पति अपने देश से वापस लौटा तो उसके सास ससुर ने उसका बहुत आदर सत्कार किया और उसे उचित मान सम्मान दिया। अपनी इकलौती संतान वासुदत्ता का पति होने के कारण उनके लिए वो सबसे प्रिय व्यक्ति था। वो सारा दिन उत्सव उल्लास में बीता। रात में वासुदत्ता की माता ने अपनी बेटी को सजा संवार कर उसके पति के शयन कक्ष में भेजा, किंतु एक ही सेज पर सोकर भी वो अपने पति के प्रति अनुरक्त नहीं हुई। दूसरे पुरुष में मन लगा रहने के कारण पति के आग्रह करने पर भी वो नींद आने का बहाना किए पड़ी रही। तब राह की थकावट और मदिरा के नशे से चूर उसके पति को जल्द ही नींद आ गई। धीरे धीरे घर के सब लोग सो गए, किंतु करवट लिए वासुदत्ता जागती हुई अपने प्रेमी के विचारों में खोई रही। तभी एक चोर उसके महल में दाखिल हुआ और वासुदत्ता को जागता हुआ महसूस कर एक अंधेरे कोने में सिमट कर खड़ा हो गया। वासुदत्ता अपने प्रेमी से मिलने को बेचैन हो रही थी। उसने अपने प्रेमी से दिन में ही ये मालूम कर लिया था कि रात के समय उन्हें कहाँ मिलना है, अतः वो चुपचाप उठी और खूब गहने पहनकर सज संवर कर अपने प्रेमी से मिलने महल से निकल पड़ी। ये देखकर उस चोर को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि जिन गहनों की चोरी करने मैं यहाँ आया हूँ, वो गहने तो ये स्त्री पहनकर बाहर जा रही है, अतः इसका पीछा करके ये तो देखूं कि ये कहाँ जा रही है। रास्ते में ही इसके गहने भी लूट लूंगा। यही सोचकर वो चोर भी चुपचाप उस वणिक पुत्री पर नजर रखता हुआ छिपकर उसके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ दूर जाने पर चोर ने देखा कि वणिक पुत्री की एक सखी उसके लिए कुछ फूल और मालाएं लिए एक उद्यान में घुस गई, जहां उसके प्रेमी ने उससे मिलने का वचन दे रखा था। वासुदत्ता जब प्रेमी द्वारा बताए मिलन स्थल पर पहुंची तो उसने अपने प्रेमी को एक वृक्ष पर मृत अवस्था में लटकता हुआ देखा। हुआ यूं था कि जब वो युवक चोरी छिपे उद्यान में प्रवेश कर रहा था तो नगर रक्षकों ने उसे कोई चोर समझा और उसे पीट पीट कर मार डाला। फिर उसी उद्यान में उसके गले में फांसी का फंदा डालकर उसे वृक्ष से लटका दिया। अपने प्रेमी को इस अवस्था में देखकर वासुदत्ता स्तब्ध रह गई। वह विह्वल और उद्घांत होकर चीख पड़ी, हाय मैं मारी गई। तदुपरांत वो भूमि पर गिरकर करुण स्वर में विलाप करने लगी। जब वो कुछ चैतन्य हुई तो उसने अपने प्रेमी को वृक्ष से उतारकर भूमि पर रखा और उसे फूलों से सजाया। प्रीति और शोक से उसका हृदय विवेक शून्य हो गया था। उसने उस निष्प्राण शरीर का आलिंगन किया और उसका मुख ऊपर उठाकर वो जो ही उसका चुंबन करने चली, त्यों ही उसके प्रेमी ने, जिसके शरीर में बेताल प्रविष्ट हो गया था, अचानक अपने दांतों से उसकी नाक काट ली। पीड़ा से तिलमिलाकर वासुदत्ता तुरंत उससे दूर हट गई, लेकिन इस विचार से कि कहीं वो जीवित तो नहीं है। वो अभागिनी फिर से आकर उसे देखने लगी। जब उसने देखा कि उसके शरीर से बेताल चला गया है और वो निश्चेष्ट और मृत है, तब वो डर गई और हारी सी और रोती हुई धीरे धीरे महल की ओर लौट पड़ी। उस चोर ने छिपकर ये सारी बातें देखी। उसने सोचा, इस पापिनी ने ये क्या किया? अरे स्त्रियों का हृदय तो बहुत भयानक और घने अंधेरे से भरा अंधे कुएं के समान है और बड़ा गहरा होता है। चलो देखूं अब ये क्या करती है। ऐसा सोचकर कौतूहल के कारण वो दूर से ही फिर उसका पीछा करने लगा। वणिक पुत्री अपनी उस कोठरी में पहुंची जहां उसका पति सोया पड़ा था। तब वो जोर जोर से रोती हुई चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ, पति के रूप में इस दुष्ट ने मेरी नाक काट ली है। इस तरह बार बार उसका रोना चिल्लाना सुनकर उसके कुटुंबी जन और माता पिता सभी घबरा गए और जागकर उनके शयन कक्ष में पहुंचे। वहां पहुंचकर जब उसके पिता ने देखा कि वासुदत्ता की नाक कटी हुई है और उसकी नाक से रक्त बह रहा है, तब उसके पिता ने क्रोध में आकर अपने जमाई को भार्या द्रोही जानकर रस्सी से बांध दिया। वासुदत्ता की बातें सुनकर उसका पिता और अन्य सभी लोग समुद्रदत्त के प्रतिकूल हो गए थे, अतः बांधे जाने पर भी उसने गूंगे की तरह कुछ नहीं कहा। इसी हो हल्ले में धीरे धीरे रात बीत गई। तब सब कुछ जानता हुआ भी वो चोर चुपके से वहां से चला गया। समुद्रदत्त का ससुर यानी वो बनिया उसे और कटी नाक वाली अपनी बेटी को लेकर राजा के दरबार में पहुंचा। सारा वृत्तांत सुनने के बाद राजा ने समुद्रदत्त को दोषी मानते हुए उसे प्राण दंड की आज्ञा दे दी। तदनंतर जब बांधकर उसे वध स्थल की ओर ले जाया जा रहा था, तब वो चोर राजा के आदमियों के पास आकर बोला, हे अधिकारियों, अकारण ही इस व्यक्ति को मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। ये निर्दोष है, सारी बातें मैं जानता हूँ। तुम लोग मुझे राजा के पास ले चलो।
जिससे मैं उन्हें सारा वृत्तांत कह सकूं। उसके ऐसा कहने पर कर्मचारी उसे राजा के पास ले गए, वहां अभयदान मांगकर। उस चोर ने आरंभ से उस रात की सारी बातें राजा को कह सुनाई। उसने राजा से कहा, महाराज, यदि आपको मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो सत्य की स्वयं ही जांच करवाएं। इसकी कटी हुई नाक अब भी उस शव के मुंह में है। ये सुनकर राजा ने देखने के लिए अपने अनुचरों को उद्यान में भेजा, और जब सच्चाई मालूम हुई तो उसने समुद्रदत्त को रिहा कर दिया। राजा ने उस दुष्टा पत्नी के कान भी कटवा दिए और उसे देश निकाला दे दिया। उसने उसके ससुर की सारी धन संपत्ति भी जब्त करवा ली। इतना ही नहीं, उस चोर पर प्रसन्न होकर उसे नगर का अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिया। इतनी कथा सुनकर तोते ने राजा से कहा, हे राजन, इस संसार में स्त्रियां ऐसी दुष्टा और स्वभाव से विषम होती हैं। इतना कहते ही उस तोते पर से इंद्र का श्राप जाता रहा और वो चित्ररथ नाम का गंधर्व बनकर दिव्य शरीर धारण कर स्वर्ग को चला गया। उसी तरह तत्काल ही मैना का भी श्राप दूर हो गया और वो भी तिलोत्तमा नाम की अप्सरा बनकर सहसा ही स्वर्ग चली गई। यह कथा सुनाकर बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजन, तोता मैना के अपने अपने आक्षेपों का निराकरण हो गया था। अब तुम बताओ कि स्त्रियां निंदित होती हैं अथवा पुरुष। जानते हुए भी यदि तुम कुछ नहीं बताओगे तो तुम्हारा मस्तक टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। कंधे पर बैठे हुए बेताल की बातें सुनकर राजा ने कहा, हे बेताल, निंदित तो स्त्रियां ही होती हैं। पुरुष शायद ही कोई या कभी और कहीं वैसा दुराचारी होता है, लेकिन ज्यादातर स्त्रियां प्रायः सभी जगह और सदा ही वैसी होती हैं। राजा के ऐसा कहते ही बेताल पहले की तरह फिर उसके कंधे से गायब हो गया। राजा भी उसे वापस लेने के लिए फिर से उसी वृक्ष की ओर चल पड़ा।